हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नई बुक की जिसका नाम है एज द डेटा साइंस इंटरव्यू। ठीक है, और इसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, और आप चाहो तो ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें जितना मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो सकते हैं एटलीस्ट सारे ही वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। और मे बी नई वीडियोज़ आएंगी, उसमें हर एक टॉपिक को उठा करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, उसमें एक पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो प्रोबेबिलिटी निकालना जिनके टेस्ट पॉजिटिव हों, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि एक हॉस्पिटल में, ठीक है, आई मीन इफ़ देयर इज़ अ सैम्पल ऑफ पीपल who want to go for a test, okay, any test, and let's say I classify them into two sections. One is having the disease, people having the disease, and the other section is where they don't have any disease. Okay, तो दो टाइप के लोग हो गए। पहला सेक्शन जो हो गया जिनको डिसीज़ एक्चुअल में है, और जो दूसरा टाइप के जो लोग हो गए वो उनको डिसीज़ नहीं है। ठीक है, और ये सारे ही लोग अपना टेस्ट करवाते हैं इंडिविजुअली, और इन लोगों के रिज़ल्ट मे बी इट कैन बी द रिज़ल्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, बट इन आवर केस द machine is faulty. Okay, if the machine is faulty and it is not giving the accurate result, so we cannot trust on that machine. Okay, so what will happen is, so those who are tested positive are not accurate, it can be negative. Okay, and those who have tested negative, those are also not accurate, it can be positive. ठीक है, तो जिनको डिसीज़ नहीं है वो भी पॉजिटिव आ सकता है, जिनको डिसीज़ है वो भी पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे निकालनी हो वो वाली प्रोबेबिलिटी जिन सभी के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, ठीक है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपको इस डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इधर मैंने वो लोग लिए हैं जिन लोग को डिसीज़ है, दोज हु आर हैविंग डिसीजेस, एंड दी अदर सेक्शन ऑफ द पीपल हु डोंट हैव द डिसीज़। ओके, एंड देन द आउट ऑफ दोज वी हैव those people whose tests are positive, and out of the disease those people who have the disease, okay, their tests are coming up as negative. Okay, in the similar way we have those people who don't have the disease but their result came out as positive and negative. So but if I want to calculate only the probability of positive patients, okay, whose results are positive, patients whose test result are positive, sorry, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाई, बिकॉज ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज पीपल मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी of those patients who are having diseases which we know and whose tests are positive, which is this one, T positive / D. ओके ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो जितने हमारे पास एरोज जितने भी हमारे ब्रॉड होते रहेंगे, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो हमें गिवन कंडीशन, व्हाट इज़ द गिवन कंडीशन, दैट दे ऑल आर हैविंग डिसीजेस, ओके, एंड देयर रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट एज मल्टीप्लाई, देन प्लस, बिकॉज इन द नेगेटिव केसेस ऑल्सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव, सो वी नीड टू कंसिडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव द डिसीज। ओके, सो दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई दोज आर हैविंग पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, so T plus slash those patient who do not have the disease. Okay, if I do the calculation, I will get the probability of positive result people. Okay, so that's it. This is one of the concept that